हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं मैथ्स का। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 60 से। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है एक गेम है। यहाँ पर हु कलर द सर्कल फर्स्ट। यहाँ पे एक ऐसी गेम है जिसके अंदर सर्कल को कलर करना है। तो जो भी पहले सर्कल को कलर कर लेगा वो ही इसमें जीत जाएगा। और ये गेम किस तरीके से मैं बता देती हूँ आपको। दिस गेम इज टू बी प्लेड इन ग्रुप ऑफ 4, यानी कि इसमें 4 ग्रुप बनेंगे इस गेम के अंदर। ईच प्लेयर हैज टू मेक अ सर्कल एज शोन, और हर एक प्लेयर को एक सर्कल बनाना है, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। कितने ग्रुप बनेंगे? 4 ग्रुप बनेंगे और हर एक प्लेयर को सर्कल बनाना है। ईच वन हैज टू मेक 15 टोकन ऑन स्लिप ऑफ पेपर, और जितने भी एक ग्रुप में यानी कि चारों ग्रुप में जितने भी प्लेयर होंगे सबको 15 टोकन स्लिप जो है बनानी है, यानी कि उनके पास 15 टोकन स्लिप होनी चाहिए, उनको बनानी है। ईच वन हैज टू मेक 15 टोकन ऑन स्लिप ऑफ पेपर। अब उसके ऊपर लिखना क्या है? उसके ऊपर ये सब लिखना है। 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, फिर 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, इस तरीके से 11/12 तक जितनी भी 15 स्लिप है उन सब पे ये सब आपने लिख देना है। टू मेक योर टोकन, अपना टोकन बना लेना। अब उसको शफल कर देना है। द टोकन एंड मेक अ पाइल इन द मिडल ऑफ द ग्रुप, और जो ग्रुप के बीच में आपने उसको शफल करके रख देना है। नाउ यू रेडी टू स्टार्ट द गेम। अब आपकी गेम जो है यह स्टार्ट हो जाएगी। क्या करना है? द फर्स्ट प्लेयर टेकन अ टोकन। अब पहला प्लेयर जो भी एक टोकन उठाएगा उसमें से, तो उसमें जो भी लिखा होगा कलर दैट पार्ट ऑफ द पिक्चर फ्रॉम द पाइल। देखो, जब वो एक पहला प्लेयर जो भी टोकन उठाएगा उस टोकन पे जो भी नंबर लिखा होगा, अगर मान लो लिखा होगा 1/2, अगर ऐसा लिखा होगा तो इट मीन्स उसने पूरे सर्कल में से 1/2 को कलर करना है। अगर लिखा होगा 1/4 तो 1/पार्ट को उसने कलर करना है। इसी तरीके से सभी प्लेयर्स एक एक करके स्लिप उठाएंगे और सर्कल को कलर करते जाएंगे, जो भी नंबर उस पर लिखा उसके अकॉर्डिंग। इस तरीके से करके क्या होगा? एंड पुट द टोकन अंडर द पाइल। उसके बाद क्या होगा? द नेक्स्ट प्लेयर डज द सेम, इसी तरीके से नेक्स्ट करेगा एंड सो ऑन। उसके बाद सब करेंगे। द विनर इज द वन हु फर्स्ट कलर द सर्कल कंप्लीट, और वही विनर होगा जिसका सर्कल सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगा कलर करके। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हु वॉन द गेम, कौन गेम को जीता? ये तो आप खेलोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन गेम को जीता। लेकिन आप यहाँ पे आई अपना नाम लिख सकते हो, आई वॉन द गेम, कि मैं खेल को जीता। वट आर द विनर ऑफ टोकन। अब जो गेम को जीता, यानी कि अगर आप ही गेम को जीते तो आपके टोकन कौन से आए थे जिनकी वजह से आप जीत गए। अगर आप ऐसे लिख सकते हो, अगर 1/2, अगर आपका 1/2 या 6/12 आया था तो आप जीत सकते हो। 1/2 मतलब सर्कल का आधा, यानी कि पहली बार आपका टोकन आया तो आपने इसको आधा कलर कर दिया। दूसरी बार आया तो इसका मतलब भी क्या है? 1/2, यानी कि 6 1 6, 6 2 12, 1/2 है इसका मतलब भी। दूसरी बार टोकन आया 6/12 लिखा था, तब भी आपने उसको आधा कलर कर दिया, यानी कि 2 टोकन में ही आपका सर्कल कंप्लीट हो गया। राइट द टोकन यू गॉट। अब आपने बताना है कि वो कौन से टोकन है जो आपको मिले। आई गॉट टोकन, वही सेम यही टोकन आपको मिले, 1/2 और 6/12, ये 2 टोकन आपको मिले। एंड व्हाट पार्ट ऑफ द सर्कल डिड यू कलर, और आपने जो सर्कल का कौन सा पार्ट किया? कंप्लीट कर दिया। तो कंप्लीट द सर्कल। कंप्लीटली द पार्ट ऑफ द सर्कल डिड वी कलर। ठीक है। उसके बाद है द कार्ड पजल। अब यहाँ पे जो है कार्ड्स दे रखे हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड गेट रेडी द आंसर यूर क्वेश्चन रेडी। अब यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यहाँ पे हमें इस तरीके से स्क्वायर दे रखे हैं, कार्ड दे रखे हैं। फर्स्ट उन्होंने बोला है डिवाइड द वाइट कार्ड इन स्क्वायर ए इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इसको आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इस तरीके से आप उसको 2 इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दोगे यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या, जो वाइट पार्ट उन्होंने बोला है, तो वाइट पार्ट को हम इस तरीके से डिवाइड कर देंगे एक है। उसके बाद बोला डिवाइड द वाइट एरिया स्क्वायर बी इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब जो ये वाइट वाला एरिया है इसी को जो है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो एक ऐसे कर देंगे और एक ऐसे, तो 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड द वाइट एरिया स्क्वायर सी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इज इट द बिट डिफिकल्ट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डोंट वरी,
टेक योर टाइम, आप इसमें टाइम ले सकते हैं। ओनली इफ़ यू हैव गिवन अप लुक फॉर द आंसर, हियर कम द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में इसका आंसर दे रखा है, लेकिन इसको जो है कितने इक्वल पार्ट्स में बांटना है, 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है सी को। तो इसको जो है इस तरीके से जो है डिवाइड करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। पहले तो इस तरीके से ये वाला ऐसे करेंगे, उसके बाद अब ये 4 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा, 1 2 3, और ये बीच वाला 4 हो जाएगा। अगर हम ये बीच वाला नहीं बनाएंगे तो इस तरीके से 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जैसे ये ऊपर वाला हुआ है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें इस तरीके से इसको बनाना पड़ेगा। उसके बाद है डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर डी इंटू 7 इक्वल पार्ट्स। अब आपने 7 इक्वल पार्ट्स में इसको करना है। स्केल से आप जो है इसको अच्छे से लाइंस जो है ड्रॉ करना, थोड़ा सा मैंने रफली कर रखा है। तो आपने इसको 7 इक्वल पार्ट्स में स्केल से डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे, ठीक है। मेजर कर लेना, छोटे छोटे सा जो है 0.5 के डिस्टेंस से आप इसको करके देखना, आपका हो जाएगा स्केल से करना। उसके बाद है गेस एंड चेक, व्हाट पार्ट ऑफ द ईच शेप इज कलर्ड, फर्स्ट गेस द आंसर देन चेक। अब वो कह रहे हैं कि इनका कौन सा पार्ट जो है वो कलर्ड है। आपने इस तरीके से इसको बना लेना है। अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कौन सा पार्ट जो है वो कलर है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये वर्टेक्स जो है बीच में ये कोने, आपने एक कोने से दूसरे कोने को मिला लेना है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपको पता चल जाएगा टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल। टोटल में से 1 कलर्ड है, तो 1/8 जो है वो इसमें कलर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड वाले में देखेंगे। सेकंड वाले को भी इस तरीके से आप जो है लाइंस ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कितना कलर है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गए। 6 में से 1 कलर है, तो 1/6 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 62। इस पेज में थोड़े से मेरे पेजेस आगे पीछे हैं, यहाँ पे है 62। अब जो है पेज नंबर 62 पे है, यहाँ पे ये अब हमें बताना है कि इसमें कितने कलर्ड है। इसी तरीके से आप इसको जो है डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में से 2 कलर है तो 2/9। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में से कितने कलर है, 4 कलर है, तो 4/15 हो जाएगा, ठीक है। डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर, लुक एट द स्मॉल ट्राइंगल, व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज इट, हाउ विल यू फाइंड दिस आउट। क्या आपको इस ट्राइंगल को देख के कुछ याद आता है? इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था ना, आई थिंक चैप्टर 2 था शायद, उसमें हमने किया था ट्राइंगल्स के बारे में। डिवाइड द बिग ट्राइंगल एंड द अदर शेप्स इनटू स्मॉल ट्राइंगल। अब जो ये बिग ट्राइंगल दे रखा है इसको जो ड्रॉ करना था, हाउ मेनी स्मॉल ट्राइंगल आर देयर ऑल टुगेदर, इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। ऐसे इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है बीच में आपको एक इस तरीके से ये स्क्वायर बना देना। अब ये सब बनाने के बाद आपको बताने कितने ट्राइंगल है, आप इसको काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर बीच वाले 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16। तो उन्होंने पूछा है हाउ मेनी स्मॉल ट्राइंगल आर देयर ऑल टुगेदर। ये सब स्मॉल ट्राइंगल ही है तो 16 हो गई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16, लेकिन आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद है कलर पार्ट। अब ये सर्कल दे रखे हैं, इसमें कलर पार्ट बताना है। दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। 2 में से जो है एक वो है ब्लू है, ठीक है, आउट ऑफ 2। अब हेयर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट। अब यहाँ पे इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आउट ऑफ 4 में से 2 जो है वो क्या है, ब्लू है। इसी तरीके से यहाँ पर है, here the circle is divided into 6 equal parts. Out of 6 equal parts 3 part are colored blue. Here the circle is divided into 8 equal parts. Out of 8 equal parts 4 part are colored is blue. ठीक है, पेज नंबर 63। अब यहाँ पे कटिंग द हलवा, यानी पे यहाँ पे हलवे की बात हो रही है, उसको अब जो है डिवाइड किया जाएगा। रमेश बोट अ पीस ऑफ हलवा। रमेश जो है हलवा का एक पीस लेके आया और फॉर हिज चिल्ड्रन आमू एंड अनु, आमू और अनु के लिए लेके आया, ठीक है। अब ही डिवाइडेड इट इक्वल फॉर देम। अब जो इस हलवे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता है तो ईच विल गेट कितना हलवा, अगर एक को कितना मिलेगा, अगर वो इक्वल पार्ट्स में अगर इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो वो इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2।
उसके बाद दिस पीस इज टू बिग, ये पीस बहुत बड़े हैं, वी कैन नॉट ईट, इसको खा नहीं सकते हम। तो दिस साइड वो कहता है सो ही डिवाइडेड द पीस इनटू हाफ अगेन, अब इसका दोबारा से हाफ कर देते हैं। नाउ हाउ मेनी पीसेस विल आमू गेट, अब देखो पहले 1 था, 1 के 2 कर दिया, अब इसके भी डिवाइड कर देंगे और इसको भी डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि इसके 2 पार्ट्स हो गए, ये इसके 2 पार्ट्स हो गए, यानी कि अब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो एक को कितना मिलेगा, एक को अब 2 पीस मिलेंगे। ठीक है, पहले जब एक को 1 पीस मिल रहा था, वो 1 2 में डिवाइड हो गया, तो अब एक को 2 पीस मिलेंगे। व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज इट, अब वो कितने पार्ट हो गए, टोटल 4 हैं, 4 में से 2 जो हैं वो एक एक को मिलेंगे, यानी कि 2/4 हो गया। मेक इट इवन स्मॉलर दैट दे आस्क्ड, अब वो उसके डैडी जो उसके फादर है वो ये बोलते हैं सो ही अगेन कट द हलवा इनटू स्मॉलर पीस, अब इसको दोबारा से छोटे पीसेस में उन्होंने कट कर दिया। ओके थैंक यू डैड, वो कहते हैं ओके थैंक यू, उन्होंने कि इसके से भी छोटे पीस कर दिए, यानी कि अब जैसे ये 2 थे, 2 के क्या कर दिए 4 कर दिए, 1 2 3 4, अब ये 2 के भी 4 कर दिए, 1 2 3 4। ठीक है, इसको और ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पेज नंबर 64 ये रहा। अब नाउ हाउ मेनी पीसेस विल ईच गेट, अब सबको कितने पीस मिलेंगे, क्योंकि अब वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, यानी कि इसका 2 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, तो अब एक को कितने मिलेंगे, जहां एक को पहले 2 मिल रहे थे अब उसको 4 मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ हाउ मेनी पीसेस विल ईच गेट इज 4। व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज ईच पीस नाउ, अब हलवे के कितने पीस हो चुके थे, हलवे के 8 पीस हो चुके थे, और व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज ईच पीस नाउ 1/8, यानी कि टोटल कितने हो चुके थे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुके थे ये। तो सबको अब किस हिसाब से मिल रहा था 1/8, अगर पूरे में से कोई एक लेगा तो वो 1/8 हो जाता था। इफ रमेश हैड कट द हलवा इनटू 6 इक्वल पार्ट, अगर वो उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता तो हाउ मेनी पीसेस वुड ईच हैव गॉट, तो हर एक को कितना मिलता। लुक एट द आंसर फॉर योर क्वेश्चन 1 to 4 एंड राइट। अब देखो यहाँ पे यहाँ लिखा है 1/2, अगर 2 पीसेस करेंगे तो 2 में से दोनों 1 1 लेंगे, अगर 4 पीस करेंगे तो एक को कितने मिलेंगे 2, अगर 6 पीस करेंगे तो एक को मिलेंगे 3, अगर 8 पीस करेंगे तो एक को मिलेंगे 4, अगर 10 पीस करेंगे तो एक को मिलेंगे 5, अगर 12 पीस करेंगे तो हर एक को मिलेंगे 6। इसी तरीके से अगर 6 इक्वल पार्ट्स में पीस को डिवाइड करेंगे, अगर 6 में डिवाइड करेंगे तो ईच वन को कितने मिलेंगे, तो 6 इक्वल पार्ट्स हाउ मेनी पीस वुड ईच हैव गॉट, तो अगर 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ईच को जो है वो 3 मिलेंगे। ठीक है, 3 मिलेंगे अगर 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने हमें बताया था आगे करने के लिए, तो हमने इस तरीके से इसको कंप्लीट किया। अब है पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिप, अब यहाँ पे हमें पार्ट ऑफ द स्ट्रिप जो है वो देखना है। Look at the picture. Look at the picture. Write what part of the strip is each green piece. Write the part of the piece of each color. अब हमें ये जो इसका जो आंसर है वो ये है। Look at the picture. पिक्चर को देखो। Write what part of the strip is each green. कितने पार्ट जो हैं वो उसके ग्रीन है। Write the part of the piece of each color. हर एक के जो जितने भी कलर हैं इसमें उसका हमें पार्ट बताना है। जैसे देखो ये पूरा एक पिंक है, कंप्लीट है, अब उसके इस पिंक का हाफ हाफ दोनों जगह पे ये हो गया, यानी कि लाइट अब येलो कह सकते हो उसको, 1/2 ये है और 1/2 ये है। अब एक येलो पार्ट 1/2 को उसको 1/4 में डिवाइड कर दिया, 1/4 1/4, इसको भी 1/4 1/4, अब 1/4 को 1/8 1/8 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको भी 1/8 1/8 में डिवाइड कर दिया, ये भी 1/8 1/8 और ये भी 1/4 का 1/8 1/8, यानी कि पूरे को पहले इस 2 में डिवाइड किया, फिर इस 2 को 4 में डिवाइड किया, फिर इस 4 को 8 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है हाउ मेनी 1/4 विल मेक हाफ, कितने 1/4 मिलके हाफ बनाएंगे। ठीक है, हाफ क्या है, ये पोर्शन जो है पूरा हाफ है, चाहे वो आप इधर वाला लो चाहे वो इधर वाला लो। अब वो कह रहे हैं कितने 1/4 मिलके 1/2 बनाएंगे, यानी कि हाफ बनाएंगे। 2 1/4 जब मिलेंगे तो हाफ बनेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 1/4 विल मेक हाफ। ठीक है, तो हाउ मेनी 1/8 विल मेक 1/4, कितने 1/8 मिलके 1/4 बनाएंगे। तो जब 2 1/8 मिलेंगे तो 1 1/4 बनेगा, तो यहाँ पे भी यही आएगा 2 1/8 विल मेक
1/4। ठीक है, आप इसके आगे ये लिख लेना, विल मेक हाफ और विल मेक 1/4। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो हाउ मेनी 1/8 आर इन 1/2। अब कितने 1/8 मिलके 1/2 बनाएंगे? तो 1 2 3 4 यहाँ तक है ना 1/2। तो कितने हैं? 1 2 3 4, यानी कि 4 1/8 मिलेंगे तो 1/2 बनेगा। तो 4 1/8 विल मेक 1/2। अब उसके बाद है नाउ आस्क योर फ्रेंड सम क्वेश्चन ऑन द सेम पिक्चर। अब इस पिक्चर से रिलेटेड आप उनसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा था ना कितने ये मिलके इतने बनाएंगे, तो आज से आप अपने फ्रेंड से और भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पैटर्न। यहाँ पे एक पैटर्न दे रखा है, लुक एट द स्क्वायर। आप इस स्क्वायर को देखो, व्हाट पार्ट इज कलर्ड ब्लू। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा पार्ट जो है इसमें ब्लू कलर्ड है, एंड व्हाट पार्ट इज ग्रीन, और कौन सा पार्ट जो है इसमें ग्रीन कलर्ड है। देखो आपको यहाँ पे देख के लग रहा होगा, ये देखो ये जो ब्लू है ये पूरा एक है। ठीक है, इसको इस स्क्वायर को जो है हमने डिवाइड करेंगे। हम इस स्क्वायर को किस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे? पहले हम ब्लू के लिए देखते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ब्लू के लिए डिवाइड करते हैं तो इसको हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 1 2, ये पूरा पोर्शन कौन सा हो गया? 3, और ये हो गया पूरा 4। इसी तरीके से यहाँ पे जो है ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से। अभी हम ब्लू के लिए कर रहे हैं, तो इस जैसा ब्लू है हमने उसको उसी तरीके से इस स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। अब ये कितने पार्ट्स हो गए पूरे स्क्वायर के? देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल जो है वो कितने हो गए? 8। अब 8 में से जो है कौन सा पार्ट ब्लू है? 1 पार्ट। एक पार्ट क्या है इसमें? ब्लू है। ये 1 पार्ट है ना इसका, पूरे इसका, ये भी 1 पार्ट, ये भी 1 पार्ट। तो सारे 1 पार्ट को काउंट किया, कितने टोटल पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से जो 1 है वो क्या है? ब्लू। तो 1/8 हो गया। अब हम ग्रीन का देखें तो इसको हमें और भी ज़्यादा अब डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ग्रीन है वो इस शेप में है। तो इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर देंगे ऐसे। अब टोटल देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। अब 16 में से 1 क्या हो गया? ग्रीन हो गया। तो 1/16 क्या हो गया? ग्रीन, और 1/8 हो गया ब्लू। अब आगे देखते हैं, पजल इज इट इक्वल जो है। नेक्स्ट आगे एक बात हो रही है, अमीनी सेज हाफ ऑफ हाफ 1/3 ऑफ 3/4 आर द इक्वल, डू यू एग्री, हाउ विल यू शो दिस। अब यहाँ पे अमीनी जो बोल रही है हाफ ऑफ हाफ, यानी कि आधे का भी आधा, एंड 1/3। अब पहले हम हाफ ऑफ हाफ कैसे बनाएंगे? पहले हम ऐसे एक स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, ये इसके अंदर हो गया हाफ, यानी कि ये क्या, ये वाला पोर्शन हो गया हाफ। अब वो कह रही है अमीनी से हाफ ऑफ हाफ, यानी कि हमें इसका हाफ बनाना है। तो इसका हाफ कैसे बनेगा? इसका हाफ कैसे बनेगा? जैसे ये हाफ बना हुआ है, यानी कि ये जो पोर्शन ये हाफ वाला है, ये जो हाफ, इसको फिर से हम हाफ में डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो गया? हाफ ऑफ हाफ। तो इट मींस हाफ क्या है? 1/2। ठीक है, आप इसको इंटू 1/2। ठीक है, ये हाफ है, हाफ का फिर हाफ, यानी कि हाफ को क्या कहते हैं? 1/2। अब इसमें हाफ की बात करें तो ये भी 1/2 है। तो क्या आ जाएगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 1 को 1 से करेंगे तो 1, यानी कि क्या हो गया? ये 1/4, यानी कि ये कौन सा पार्ट हो गया? 1/4 पार्ट हो गया। अब आगे क्या कहती है? अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? 1/3 और 3/4, यानी कि हमें 3/4 का 1/3 निकालना है। 3/4 कैसे बनाएंगे हम? ये स्क्वायर बनाया हमने, इसको इस तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। 4 में से 3 जो है वो कलर्ड है, यानी कि कितना हो गया? 3/4 हो गया। अब इस 3/4 का हमें 1/3 निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे? 3/4 इंटू 1/3 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1/3 निकालना है। तो 3 से 3 को कट कर देंगे तो क्या बचेगा? 1/4। तो इसका भी क्या आया? 1/4। अब 1/4 का फिगर कैसे बनेगा? आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं ऐसे। 1/4 यानी कि 4 है टोटल, उसमें से 1/4 है, यानी कि 1 है, 1 उसमें से कलर्ड है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। यानी कि दोनों का आंसर क्या आया? 1/4, और इसका आंसर भी आया 1/4। उसके बाद पेज नंबर 65, यहाँ पे एक पिक्चर्स दे रखी है, आपने इनको कंप्लीट करना है। यहाँ फ्लावर बनाना है, और यहाँ पे पिक्चर दे रखी है
हाफ ऑफ ब्लेड्स दे रखी है यहाँ पे भी दे रखी है, आपने इसको कंप्लीट करना। उसके बाद यहाँ जाता है रुपीज एंड पैसे। अब रुपीज और पैसे का क्या है, हाउ मेनी 50 विल यू मेक 1 रुपी, कितने 50 को मिलाएंगे तो 1 रुपी बनेगा। 250 को मिलाएंगे, 50 प्लस 50 100 हो जाते हैं, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो इसलिए 2 को मिलाएंगे तो 100 बनेगा। एंड इज 50 पैसा हाफ ऑफ 1 रुपी, क्या 1 रुपी का आधा 50 पैसा होता है? यस, क्योंकि 100 का हाफ कितना होता है? 50 होता है, क्योंकि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा ना, तो यस। हाउ मेनी 25 विल मेक 1 रुपी, कितने 25 मिलेंगे तो 1 रुपी बनेगा। देखो 2 25 मिलेंगे तो 50 बन गया, फिर 2 25 मिले तो 50 बन गया, और दोनों 50 को प्लस किया तो 100, यानी कि कितने 25 मिले? 4 25 मिले तो 100 पैसा बना, यानी कि 1 रुपी बना। अब 25 पैसा इज अ 1/4 पार्ट ऑफ द 1 रुपी। जो 25 होता है वो 100 का 1/4 पार्ट होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखो 25 को 1/4, क्योंकि देखो 100 बनाने के लिए 1 रुपी बनाने के लिए कितने 25 आए? 1 2 3 4, तो यानी कि इसका ये 4th पार्ट होता है। अगर 20 पैसा अगर हम देखें 20 पैसा, तो 1 रुपी बनाने के लिए कितने 20 पैसे चाहिए? अगर हम इसको 5 टाइम प्लस करेंगे तो जाके ये 100 बनेगा, ठीक है। 20 40 60 80 100, तो कितने 5 हो गए? 1 कितने 20 हो गए? 1 2 3 4 5, तो 1/5 पार्ट जो होता है वो 1 रुपी का होता है। हाउ मेनी 10 पैसा विल मेक 1 रुपी, कितने 10 पैसे को मिला के 1 रुपी बनता है? कितने 10 पैसे को मिलाएंगे? तो 10 पैसे में अगर 10 देखो कितने 10 पैसे, यहाँ पे 10 पैसे दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम इन 10 को हम आपस में मिलाएं तो 1 रुपीज बनता है, ठीक है। इनकी कितने 10 मिलाने पड़ेंगे? हमें 10 ही मिलाने पड़ेंगे। अगर 10 पैसे को मिलाएंगे तभी जो है हमारा 1 रुपी बनेगा, ठीक है। 10 से 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 बन जाएगा, यानी कि हमें कितने मिलाने पड़े? 10। सो 10 पैसा इज अ 1/10 पार्ट ऑफ द 1 रुपी, इसलिए जो 1 रुपी का जो 10 पैसा है वो 1/10 पार्ट है, क्योंकि किसके कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 1/10 पार्ट है। तो आज हम इस वीडियो में इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। होप